खबरों का सारथी। के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली को किसने दहलाया, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तमाम पैनलिस्ट भी उनसे हम साफ तौर पे बात भी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ब्लास्ट सोचे समझी रणनीति के तहत ऐसा लग रहा किया गया। सहारनपुर में जब गिरफ्तारी होती है आतंकियों की, 2 आतंकियों की, और उसके बाद हमने देखा कि इस तरह से टारगेट किया गया। ये ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली में ब्लास्ट हुए। इससे पहले भी एक लंबी फेरिस्त है जिसको मैं बता सकता हूं। लेकिन इन सबके बीच हमारे साथ मनोज दास, मनु जेडीयू नेता है। मनोज दास जी, क्या कहेंगे इस दुखद खबर को लेकर? अजहर जी, देखिए, आज की जो ये घटना हुई है, भारत की अमन चैन को बर्बाद करने के लिए जो साजिश में लगे हैं उनके द्वारा हुआ है। मैं इस घटना में जिनकी भी हत्या हो गई, जो काल कलवित हो गए, जो शहीद हुए, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से, खुदा से प्रार्थना करता हूं कि जो हमारे भाई घायल हैं उनको तुरंत सही ढंग से चिकित्सा व्यवस्था हो और वह सब कुशल हो। और मैं सरकार से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि किन लोगों ने इस दिल्ली को, जो दिल वालों की दिल्ली कहलाती है, उसको पुनः रक्त रंजित करने का काम किया है, हमसे हमारे भाई को छीनने का काम किया है, हमारे नागरिकों को। ठीक ठीक है, मैं आऊंगा। और आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही ये खबर मिली, हम सारी एजेंसी जो है, दिल्ली पुलिस, एफएसएल, एनआईए, एनएसजी, उनकी टीम यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। तो भी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको में बता दी जाएंगी और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है। और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको किया जा रहा है। सतीश गोलचा, जो कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर है, उनको आप साफ तौर पे सुन रहे थे, जो आपकी जगह जो कह रहे थे साफ तौर पे जांच की जा रही है पूरे मामले की, ब्लास्ट के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह के एक्सप्लोजिव का वहां पर इस्तेमाल किया गया है। और हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट जो है। प्रफुल्ल बख्शी साहब, बड़ी खबर, दुखद खबर, दिल्ली में लाल किले के पास मेट्रो के गेट नंबर 1 पर भीषण ब्लास्ट हुआ है। सर, क्या कहेंगे सबसे पहले आप? देखिए, सबसे पहले मैं ये बात बोलूंगा कि ये कोई नई बात नहीं है दिल्ली के लिए। एक, बहुत सालों से देख रहे हैं और ये नई चलती आ रही है। दूसरा, आपको पता है आज सुबह जो न्यूज आई थी, फरीदाबाद में डॉक्टर पकड़े गए थे और जेएनके पुलिस, गुजरात पुलिस, ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस, सबको ये पता चल गया था कि अब कुछ हादसा होने वाला है। उस वहां पे भी बहुत मात्रा में नाइट्रेट और एक्सप्लोजिव डिवाइस वगैरह पकड़े गए। तो ये यहाँ पे भी उससे ही रिलेटेड ये है। आप ये मत सोचिए कि ये कोई रिमोट इंसिडेंट है। तो ये क्वेश्चन ये है कि हमारी इंटेलिजेंस की ये सूचना क्यों नहीं थी? कि जनरल इंफॉर्मेशन तो मिल गई थी, बट फील्ड इंटेलिजेंस ने काम नहीं किया, क्योंकि फील्ड इंटेलिजेंस अगर होती तो ये बात ना होता। तो इसलिए क्यों ये है, मैं बता दूं आपको, आपके पास बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सब अलग अलग कमांड एंड कंट्रोल में है, एक कमांड एंड कंट्रोल में नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ये आप देखने को मिलेंगे और ये हर बार होता है, क्योंकि हम हिचकिचाते हैं। सब अपना डायरेक्टर जनरल का शिप लेना चाहते हैं, सब झंडा उड़ाना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम है तब दूर होगी कि जब एक इंटेलिजेंस इंप्रूव करेंगे और सेकेंडली ये सारा का सारा रिलीजियस। लेकिन सर, 390 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ था पिछली, अगर फरीदाबाद लखनऊ से जो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, क्या इसको इसी कड़ी से जोड़ के देखा जा रहा है? लेकिन पहुंच तो टीमें गई थी जो इंटेलिजेंस टीम है, लेकिन थोड़ा वक्त लग गया।
क्या माना जाए सर? ये सारा इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है। जी जी, ये मत सोचिए कि ये आइसोलेशन में हुआ है इंसिडेंट जी, ये बिल्कुल कनेक्टेड है। ये इसका मतलब है कि सारा का सारा ये इन स्पाइट ऑफ वार्निंग भी आ गई थी, क्योंकि हमारी जो ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस की बात आती है, और देखिए हमारा जब रिलीजन बीच में आ जाता है, और ये क्या कहते हैं जो रिमोट ये जो पार्टीज हैं जो भाग ले रही हैं, ये रेडिकल इस्लाम से जुड़े हुए हैं, और रेडिकल जो रिलीजन होता है उसकी आप इंटेलिजेंस लेने के लिए आपको जोर लगाना पड़ता है, बट वो ग्राउंड लेवल पे है, लोअर लेवल पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं, वो उनको प्रोटेक्शन भी मिलती है। आप क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। आपको ये पता होना चाहिए कि जब तक आप अपनी वर्किंग कंडीशन नहीं चेंज करेंगे तब तक ये सब चलता ही रहेगा। आपका कहना है प्रोफेसर ये बहुत बड़ी चूक है? चूक है, ऑफ कोर्स बहुत बड़ी चूक है, और कब से होती आ रही है। आप भूल गए पहाड़गंज, आप भूल गए आईना मार्केट, आप भूल गए लाजपत तक 8-8 फीट के गड्ढे हो चुके हैं। तो ये कौन सी बड़ी बात है जो आज का हुआ है? तो ये मैं बता रहा हूं आपको, हमको ये होता रहेगा जब तक आप अपना काम करने का तरीका नहीं चेंज। ठीक, काम करने का तरीका जब तक नहीं बदलेंगे तब तक ये होता रहेगा। प्रफुल्ल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर दिल्ली धमाके के बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अमित शाह से बात की है, गृह मंत्री से बात करी है। मामले को लेकर गृह मंत्री ने जानकारी ली, और थोड़ी देर पहले अभी सतीश गोलछे जो कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर, उनका आप सुन रहे थे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस धमाके को लेकर, दिल्ली में धमाके को लेकर प्रधानमंत्री ने अमित शाह से बात की, क्योंकि धमाका बड़ा है। और लगातार हम जो देख रहे थे कि संदिग्ध पकड़े जा रहे थे, फरीदाबाद की बात करें, लखनऊ की बात करें, सहारनपुर की बात करें, 390 RDX मिला था, क्या वो तमाम चीजों को कनेक्ट करें तो क्या ये जो चीज निकलकर सामने आई ये उसी का रिजल्ट है? बड़ी खबर इस वक्त आपको बताया। लेकिन इस बीच तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज कुमार चुनाव विश्लेषक है। धीरज जी, इस बड़े हमले को, आतंकी हमले को किस तरह से आप देखते हैं? माफ कीजिएगा धीरज कुमार जी, अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए, अनम्यूट कर लें। धीरज कुमार जी अनम्यूट करें और बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये हमला केवल दिल्ली पर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तानियों के दिल पर ये हमला हुआ है। जो भी ये घटना का जो भी व्यक्ति, जो भी अपराधी ये अंजाम दिए हैं, ये बहुत ही कायरतापूर्ण अंजाम है। और जो कि ये देश का सरकार और ये पूरा हिंदुस्तान अब भूलने वाला नहीं है। हम यही कहेंगे कि हमारे देश के जो भी जिम्मेवार है, जो भी चलाने वाले हैं, जो भी है, इस अपराधियों को ये जो भी है हरकत किया है कायराना, इसको जड़ तक उखाड़ कर फेंकने का काम करें। ठीक है, जड़ तक उखाड़ फेंकने का काम करें। मनीष शर्मा जी, जिस तरह से हमने देखा फरीदाबाद, लखनऊ और सहारनपुर में गिरफ्तारियां हुई, 390 किलो RDX मिला, क्या माना जाए ये सारी चीजें कनेक्ट हो रही थी और ये इस अंजाम तक पहुंचने में बस एक चूक रह गई इंटेलिजेंस टीमों ने जो काम कर रही थी हमारी? क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, ये फरीदाबाद में एक इंडिकेशन दिया था। जी जी, फरीदाबाद में इंडिकेशन दिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, और शायद उसको फरीदाबाद तक ही सीमित कर दिया गया। तो एक जो मैं कह रहा था कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगहों की जो इंटेलिजेंस है और अलग अलग एजेंसियां जो देख रही है इंटेलिजेंस को, उसके अंदर का जो कोऑर्डिनेशन है उसमें कोई संकट है। ये इसको समझना है, क्योंकि फरीदाबाद में तो एक इशारा दे दिया था ना कि अगर वहां पे इतने बड़े पैमाने पर अगर कोई चीज पकड़ी जा रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई बड़ी प्लानिंग है। अगर वहां इतना विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई है तो केवल फरीदाबाद में करने के लिए तो हो नहीं रहा है। इसका मतलब कोई नेशन वाइड या कोई और जगह की प्लानिंग है, आपने पकड़ लिया फरीदाबाद। इसका मतलब एक्स्ट्रा अलर्ट की जरूरत थी पूरे देश में और खास करके दिल्ली में। वहां एक जबरदस्त ये चूक है, इसको समझना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, ये जो विभाजन की राजनीति है, उसमें इस तरह के एलिमेंट को छुपने का जगह मिल ठीक है। हाँ मनीष जी अपनी बात को पूरा करें। मनीष जी बोले।
नहीं, जी हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि इसको समझिए। अजहर भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक वहां पकड़े गए हैं, तो इसका मतलब तो ये साफ है ना कि वो ये देश में कोई प्लानिंग चल रही है, कोई नेशन वाइड प्लानिंग चल रही है। तो इसका मतलब नेशन वाइड अलर्ट की जरूरत थी ना। उसमें मैं देख रहा हूं कि इसमें ये कभी जांच में आएगा ये बात कि बड़ी लापरवाही है, बड़ी लापरवाही है जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते। ये केवल दिल्ली लाल किले पे हो गया, ये मसला रहता तो बात समझ में आती। आप फरीदाबाद में पकड़ रहे हैं, उसका कश्मीर से एक रिलेशन ढूंढ रहे हैं, कश्मीर से एक डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, और आप वहां देख रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक पकड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब प्लानिंग कुछ और है। दूसरा मेरा ये भी कहना है कि जो एक विभाजन की जो राजनीति है भारत में इधर भी जो बढ़ी है, वो ऐसे लोगों के लिए शेल्टर मुहैया कराते हैं। इसको अगर आप नहीं समझेंगे, मान लीजिए अगर किसी खास कम्युनिटी को आप ज्यादा अटैक करेंगे तो उनके नाम पे इस तरह के लोगों के लिए जगह मुहैया होता है, और ये राजनीति भी ऐसे लोगों के लिए स्पेस देते हैं, मेरा ये कहना है। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग ये मान के चल रहे थे कि नोटबंदी के बाद इनकी कमर टूट गई है, आतंकी लोगों की कमर टूट गई है। हम लोग तो ये मान के चल रहे थे, लेकिन इसका मतलब यह है कि कोई और रास्ता लेना होगा। नोटबंदी ने इस मसले को हल नहीं किया। कहा जा रहा था कि उनका आर्थिक कमर तोड़ देगा और उनकी ताकत कमजोर कर देगा और वो खत्म हो जाएंगे। हमको लगता है कि वो आइडिया भी फेल कर गया है। सरकार को नए तरीके से इस पे तब सोचना होगा कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, इंटेलिजेंस के स्तर पे, समाज की एकता के लेवल पे, और तमाम जो इस तरह के हमारी जो है पॉलिसी के लेवल पे कहां फेल हो रहा है। अब इस पे नए सिरे से सोचने की जरूरत हमारे सामने आ गई है। ठीक है संजय श्रीवास्तव जी, क्या विभाजन की राजनीति भी खासकर इस तरह के जो अटैक हो रहे हैं, आतंकी हमला हुआ है, क्या इसमें मददगार होती है? देखिए, जिस तरह से अटैक हुए और जो मामले हैं, क्योंकि देखिए नई बात नहीं है, हमने एक बार कहा अभी आपको, लेकिन जिस तरह से सुरक्षा में सेंध हुआ है, जो सेंधमारी हुई है, क्योंकि जब भी ये जैसे आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर की बात जो रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर चला के आतंकवादियों को जो है खत्म करने की कोशिश भी की और खत्म भी किया गया, लेकिन उससे मामला शांत नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तार जो है उससे भी जुड़े हुए हैं। इस तरह से जो हमला हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि गाड़ी में, कार में वो विस्फोटक आए कहाँ से, सवाल उठता है। और सबसे बड़ी चीज है कि वहां से जो भी इतने जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो क्या करती हैं, ये सवाल उठता है। और इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं, क्योंकि पूरे बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी हमको सूचना भी मिली कि बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि भाई कहीं से कुछ भी हो सकता है। तो इसको लेके इस तरह का जो जिसके परिवार गए, जिनकी मौतें हुई, उसका जिम्मेवार आखिर कौन है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि सारा परिवार बिखर गया, जो घायल हुए हैं इतने ज्यादा संख्या में घायल हुए हैं, और ये जो सीधे तौर पर लाल किले के पास इस तरह का हादसा होना, जो भी चीजें हैं उसकी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, मैं आता हूं आपके पास। पुष्कर सिंह जी हमारे साथ है कांग्रेस। पुष्कर सिंह जी, क्या आप मानते हैं ये एक इंटेलिजेंस फेल्योर है, बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर, जिसकी वजह से आतंकवादी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे पाए? देखिए, आतंकवादियों के लिए पूरे देश में कहीं जगह नहीं है, और रही बात इंटेलिजेंस फेल्योर की, तो ये एकदम 100% सत्य है। जब किसी पार्कों में अंधाधुंध फायरिंग करके लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जब 250 किलो आरडीएक्स से हमारे जवानों को शहादत हुई, आज 300 किलो आरडीएक्स जब बरामद हुआ, तो क्यों नहीं दिल्ली पुलिस अलर्ट हुई? क्यों हमारे आज जब ब्लास्ट हो जाता है तो किसी भी दल से, किसी भी, आप भी पत्रकार है भाई साहब, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी देश का नागरिक हो, हर एक आम से खास तक आज संवेदनाएं प्रकट कर रहा है। क्यों नहीं हम उस प्रक्रिया को होने से पहले ही रोक लेते हैं? क्यों नहीं हम इस बीच एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें। अब तक धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई है, जो ताजा अपडेट इस वक्त हमें मिल रहा है। 24 से ज्यादा लोग आपको बता दें घायल हुए, जैसा कि लगातार हम बता रहे हैं।
तमाम टीमें मौके पर पहुंच गई। थोड़ी देर पहले मैं जैसा कि आपको बता दूं, सतीश गोलचे जो कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर है, वो सामने आए, मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने ये बात कही कि भाई जांच हो रही है, तमाम पहलुओं की तमाम टीमें पहुंच गई, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं ये ब्लास्ट किस तरह का था। ये तमाम अपडेट भी लगातार मैं आपको बता रहा हूं, तस्वीरें भी चल रही है। उस वक्त जो ब्लास्ट होता है ये 6:55 पर ये ब्लास्ट होता है। 6:55 पर कहां पर होता है फिर से मैं एक बार बता दूं आपको, ये लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर यह ब्लास्ट होता है। दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया। दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों का अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और लंबी फेहरिस्त है। दिल्ली में पिछले 20 साल बम ब्लास्ट की घटनाएं हैं, 20 साल। और एक बार और दिल्ली को टारगेट किया गया है, भारत के दिल पर अटैक किया गया है। ये अटैक करने वाले ये आतंकवादी कौन है, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली को दहलाने वाले कौन हैं, ये बड़ा सवाल इस वक्त है। 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। तस्वीरें आपके सामने उस वक्त की हैं, परखच्चे जब उड़ गए थे गाड़ियों के। 10 लोगों की मौत हुई है, 24 लोग घायल होने की खबर हमें मिल रही है। इससे पहले 2008 में दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुआ था। कनॉट प्लेस, करोल बाग, इंडिया गेट, बराखंबा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको, आतंकी मॉड्यूल कनेक्शन में एक और गिरफ्तारी हो गई है। ताजा अपडेट इस वक्त आपको पता है। एक और गिरफ्तारी, महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद हुई अरेस्ट। शाहीन शाहिद को अरेस्ट किया गया। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की महिला मित्र है डॉक्टर शाहीन, जिसको अरेस्ट किया गया है। कार में AK-47 लेकर चलती रही डॉक्टर शाहीन शाहिद। जो डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है उसी से इसका कनेक्शन है। आतंकी मॉड्यूल कनेक्शन में एक और गिरफ्तारी हुई है। महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद हुई अरेस्ट। लेकिन इन सब के बीच आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की महिला मित्र है डॉक्टर शाहीन, महिला मित्र। यानी कि ये आपको बता दें, डॉक्टर शाहीन जो थी वो शाहिद की गर्लफ्रेंड थी, शाहिद की गर्लफ्रेंड थी। और इस मॉड्यूल कनेक्शन के तहत एक गिरफ्तारी और हुई है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चल रही है। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि तमाम टीमें इस वक्त लगी हुई हैं जो जांच कर रही हैं कि आखिर इस ब्लास्ट में किस तरह के एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया। कार 6:55 पर खड़ी हुई थी पार्किंग में जो ब्लास्ट होता है। और मनीष तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से इस खबर पे जुड़ गए। मनीष, बड़ी खबर इस वक्त और अब तक जो आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है, 10 लोगों की मौत हो चुकी है और घायल लोगों की तादाद भी 20 से ज्यादा हो गई है। फिलहाल ताजा जानकारी आपको इस मामले पर क्या है, क्योंकि गिरफ्तारी भी हो रही है इस पूरे मामले को लेकर। एक और गिरफ्तारी हुई, क्या जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए कि लगातार जो है ATF के द्वारा जो है गिरफ्तारी की जा रही थी और गिरफ्तारी के चलते जो है अब तक लखनऊ की जो है डॉक्टर शाहीन को जो है गिरफ्तार किया गया था। और जो ATF के द्वारा जो सूचना दी गई थी कि AK-47 के तहत जो है अपनी गाड़ी में रख करके जो है वो फरीदाबाद से लेकर लखनऊ में जो है घूमा करती थी और उसकी गिरफ्तारी की गई। और इसी प्रकार से देख सकते हैं कि जिस प्रकार से पूरे मामले को देखा जाए कि अब तक जो है पूरी गिरफ्तारी के अंतर्गत जो है 2000 से भी ज्यादा किलो की RDX जो है ATF के द्वारा बरामद की गई और कई लोगों की गिरफ्तारी, और जिसके आशंका के तहत माना जा रहा था कि लखनऊ ये कहां से RDX बरामद हुई, इसके बारे में बताइए मनीष दर्शकों को। इतनी बड़ी मात्रा में कहां से RDX बरामद हुई है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए तो RDX की जो बरामदगी की गई, बरामदगी जो फरीदाबाद हरियाणा के जिले से वहां से बरामद की गई। और बरामद करने के बाद पूछताछ के दौरान अगर देखा जाए पूरी कड़ी को जोड़ा जाए तो गुजरात के में जो है 3 लोगों को, आतंकियों को गिरफ्तार किया गया ATF के द्वारा, और जिसमें से 2 लोग जो है यूपी के रहने वाले थे। और उसके बाद जो है ये कड़ी पर कड़ी जुड़ती गई और कड़ी में देखा गया कि फरीदाबाद से जो है गिरफ्तारी हुई, वहां से सबसे ज्यादा जो है विस्फोटक पदार्थ जो है वहां से बरामद किया गया। उसके बाद जो है
शाहीन, डॉक्टर शाहीन को जो है गिरफ्तार किया, जो लखनऊ की रहने वाली है। तो कह सकते हैं जिस प्रकार से देखा जाए कि ये लगातार कड़ियां जुड़ती जा रही थी और कड़ियों में ये माना जा रहा था जिस तरह से पूछताछ एटीएस के द्वारा की जा रही थी। इस बीच अगर मैं जानना चाहूँ, दिल्ली में ब्लास्ट के बाद लखनऊ में किस तरह की गतिविधियां हैं और खासकर जो इंटेलिजेंस टीम है कितना एक्टिव हो गई, इसके बारे में कुछ जानकारी? यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश को जो है हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। लगातार जो है उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो लगातार जितने भी वाहन है और वाहनों को जो है लगातार उनकी चेकिंग की जा रही है अलर्ट के मद्देनजर। यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरा मामला जो है जिस प्रकार से दिल्ली धमाके उसके बाद जो है पूरा उत्तर प्रदेश जो है अलर्ट पे है। सभी रेलवे स्टेशन हो चाहे एयरपोर्ट हो या ठीक। मनीष फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मैं आऊंगा फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह, दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ। अखिलेश, ताजा जानकारी इस वक्त पूरे मामले को लेकर आपके पास क्या, मैं जानना चाहूंगा। अखिलेश बताएं। देखिए, दिल्ली के लाल किला के पास मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर हुए धमाकों के बाद अब तक जो अपडेट सूचना आ रही, अभी तक कहा जा रहा था कि 10 लोगों की मरने की खबर है और करीब 24 लोग घायल हैं। हम बता दें कि इसमें अभी 2 अपडेट हुए हैं कि 2 लोगों की और मौत हो गई है और अब तक मरने वालों की संख्या करीब 10 के आसपास पहुंच गई है। इसके अलावा घायलों की भी संख्या बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से कंफर्म नहीं किया जा रहा। जो हमारे सूत्र हैं और हमको जो जानकारी मिल रही उसके हिसाब से मरने वालों की संख्या बढ़ी है और जो पहले घायल हुए थे अब कुल मिलाकर 10 लोगों की सूचना आ रही है कि 10 लोग मरे हैं। और ये सूचना एलएनजेपी मिली है क्योंकि 10 सब एलएनजेपी अस्पताल पहुंचाए गए। अभी कितने और लोग मरे हैं इस धमाके, लोग घायल हुए, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है अखिलेश बताएं। वहीं मनोज, दूसरी चीज सबसे बड़ी बताऊं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की गई थी जो धमाके में मरने वालों के लिए और जो घायल हुए थे उनके बारे में जानकारी ली गई। दूसरी उसके बाद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की। घायलों की क्या जानकारी मिल पा रही है? 10 लोगों की मौत हो गई है, आप जैसा कि बता रहे हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, कहां पर उन्हें भेजा गया, इसके बारे में कोई जानकारी बताएं। ठीक, अखिलेश मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? देखिए, आपको बता दें कि जितने भी दिल्ली के मेट्रो गेट नंबर 1 पर धमाके हुए हैं लाल किले के पास, उसमें अब तक जो मरने वालों की संख्या 10 बताई जा रही है और 10 इस वजह से है कि 10 शवों को एलएनजेपी हॉस्पिटल दिल्ली भेजा गया है। वहां पर पहुंचे शवों की संख्या के आधार पर कहा जा रहा है कि 10 लोगों की इस धमाके में मौत हुई, करीब 24 लोग घायल हैं जिनको एलएनजेपी अस्पताल पहुंचाया गया है, भर्ती कराया गया है, वहां पर उपचार कर रहा है। 2 सबसे बड़ी अपडेट ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की, सारी जानकारी ली, मौके के आधार पर क्या स्थिति है उसकी जानकारी ली। इसके बाद प्रधानमंत्री। ठीक, अखिलेश मैं आपके पास आऊंगा। अशोक द्विवेदी हमारे संवाददाता नोएडा से इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक, दिल्ली में बड़ा ब्लास्ट हुआ है और क्योंकि एनसीआर है, बॉर्डर का इलाका है, लिहाजा उसको लेकर यूपी में किसी तरह का अलर्ट जारी किया गया, बताएं। हाँ मनोज, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, दिल्ली में बम धमाके के बाद में नोएडा में जारी किया गया है। जगह जगह पे की चेकिंग की जा रही, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उन पर चेकिंग की जा रही है। वही मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभी बयान आया थोड़ी देर पहले कि दिल्ली बम धमाके के बाद में पूरा यूपी को हाई अलर्ट दिया गया। पूरे यूपी में चेकिंग व्यवस्था जो है वो लागू कर दी गई है। जो जगह पे जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, मेट्रो स्टेशन है या जो मार्केट है जहाँ पे ज्यादा लोग जाते हैं, उन इलाकों को पूरी तरह से चेक किया जा रहा है। हर आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को चेक किया जा रहा है। वही मैं आपको बता दूं, दिल्ली बम धमाके में जो है अभी तक जो अपडेट हो रहा है उसमें गेट नंबर 1 पर ब्लास्ट हुआ जिसमें 4 गाड़ियों में आग लगी, जिसमें 10 लोगों की जो है मौत की जो है सूचना है। वही लोगों को घायल बताया जा रहा है, तो जिसको लेकर के दिल्ली का जो बॉर्डर है और नोएडा से दिल्ली जोड़ने वाला बॉर्डर है उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है और वहां पे चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मनोज, ठीक, मैं आऊंगा आपके पास अशोक, लेकिन अखिलेश इस बीच मैंने देखा कि थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर मीडिया से मुखातिब हुए थे। क्या बात वो कह रहे थे, मैं इसके बारे में बताएं।
देखिए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर जब मीडिया से मुखातिब हुए थे तो उनके तरफ से सीधा सा कहा गया है कि इस मामले की जांच हो रही है, पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं, फॉरेंसिक टीम लगी हुई है, बीएसएफ के डीआईजी वहां पर पहुंचे हैं, आईबी की टीम पहुंची है, फॉरेंसिक टीम पहुंची, सभी की जांच हो रही है। उनके तरफ से कहा गया कि कुछ लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए। फिलहाल अभी पुख्ता उनकी संख्या कितनी है उसकी जानकारी नहीं। ये जो घटना हुई है, धमाका हुआ है, वो कार कहाँ से आई थी, कैसे आई थी, इसके लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कौन लाया था, किधर से आई थी, कैसे आई थी, इन तमाम चीजों के लिए खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज। फिलहाल पुलिस के पास अभी कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है कि कार जो में जिसमें धमाका हुआ उसके बाद कई कारों में आग लगी और कई लोगों की मौत, जिसकी संख्या करीब 10 अब हो गई और करीब 24 लोग से अधिक घायल हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस अभी कुछ पहले बताने को तैयार नहीं। दिल्ली पुलिस अभी बचने की पूरी कोशिश कर रही है कि ऐसा कोई बयान दे दिया जाए उनकी तरफ जो उनकी किरकिरी हो। इसीलिए कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम वहां पर पहुंची है, एनआईए की टीम लगी हुई है, तमाम तरह की एजेंसियां वहां जांच में लगी हुई है, इसलिए दिल्ली पुलिस अब कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। लेकिन उस कार के बारे में अखिलेश, जैसा कि आपने जिक्र किया, जो कार पार्किंग में खड़ी थी, क्या उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? ये कार किसकी थी, क्या नंबर था, किसी तरह का कोई अपडेट उस कार को लेकर जिससे ये ब्लास्ट होता है, जिससे इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाता है, उस कार के बारे में अब तक कोई जानकारी लग पाई है? नहीं, दिल्ली पुलिस के तरफ से अभी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कार कहां से आई थी, कैसे आई थी, उसके नंबर क्या थे, नंबर प्लेट थी या नहीं थी, क्योंकि कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। तो इसलिए ये पता लगाना मुश्किल है कि उसमें कौन सी नंबर प्लेट थी, कौन सी कार थी। तो अभी फिलहाल पुलिस कह रही है कि इसकी जांच की जा रही, लेकिन पुलिस कह रही है कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लाल किले की तरफ से लगे हैं, मेट्रो के भी तरफ से लगे हुए, जो मेट्रो गेट नंबर 1 पर धमाका हुआ है वहां पर भी सीसीटीवी फुटेज लगे हैं। बताएं अखिलेश, बोले अखिलेश। जांच कर रही है अखिलेश, मैं चाहूंगा एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताइए, ये धमाका कितने बजे होता है? और मैं चाहूंगा इसको सिलसिलेवार तरीके से एक बता दो, तमाम दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं चाहूंगा उन्हें बताएं कि किसने वक्त ये धमाका हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, कैसे भगदड़ मची, मैं चाहूंगा इसको एक बार बताएं। देखिए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से जो कहा गया कि करीब 6:55 के आसपास ये धमाका हुआ है। करीब 6:55 के आसपास वहां ट्रैफिक पुलिस की एक वैन आती है, उसके सामने ये धमाका होता है। उसके बाद वो ट्रैफिक पुलिस की वैन ही ये पुलिस को सूचना देती है और तमाम तरह की सूचनाएं होती है। उसके बाद पुलिस एक्टिव होती है, तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती हैं, दमकल विभाग के पुलिसकर्मी और अधिकारी पहुंचते हैं, यहाँ पर आग बुझाने का काम किया जाता है। उसी समय पुलिस को लगता है कि बाकी जो पुलिस की टीमें पहुंचती हैं कि कई लोग घायल हैं, तो उन घायलों को वहां पर तुरंत एम्बुलेंस भरकर एलएनजेपी अस्पताल ले जाता है। उसमें करीब उस समय पहले 1 लोगों के मरने की सूचना आती है, उसके बाद फिर करीब 8 लोगों की सूचना आती है और अब कहा जा रहा है कि 10 लोगों की मौत हो चुकी, जिनके 10 लोगों के सब एलएनजेपी अस्पताल पहुंचाएंगे। तो उसके बाद फिर एनआईए की टीम के लिए होता है कि एनआईए टीम पहुंच रही है, फॉरेंसिक टीम पहुंच रही है, दिल्ली पुलिस की तमाम टीम एजेंसियां पहुंच रही है और सीआईएसएफ के डीआईजी पहुंच रहे हैं। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की, पूरी घटनाक्रम का जानकारी लिया कि मौके वारदात पर क्या हुआ है, अपडेट क्या है, स्थिति क्या है, सुरक्षा की लिहाज से क्या है। इसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री से बात की और पूरी घटना की जानकारी ली। इस साथ पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट कर दिया गया, जो लाल किले का पूरा इलाका है उसको सील कर दिया गया, वहां पर आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई। इसके बाद हरियाणा का जो एनसीआर में आने वाला था, गुरुग्राम को हाई अलर्ट कर दिया गया, नोएडा को हाई अलर्ट किया गया, इसके बाद यूपी और मुंबई को भी हाई अलर्ट कर दिया गया। तो ये कहा जा सकता है कि इस पूरी घटना के पीछे किसी भी आतंकवादी गुट का हाथ है या नहीं, अभी इस पे कहने के लिए कोई भी बच रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस वारदात के पीछे कोई बड़ी मंशा किसी की हो सकती है। वो मंशा किसकी हो सकती है, किसका हाथ हो सकता है, कौन इस वैन को गाड़ी को लेकर आया है, तो इसमें कौन सा विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था, किसके द्वारा हमला किया गया था, तमाम चीजों के लिए भी इंतजार करना होगा। दिल्ली पुलिस लेकर अभी खुफिया एजेंसी तक सभी इसमें अलर्ट मोड पर जांच में लगी हैं, अपने अपने स्तर से सब जांच कर रहे हैं। फिलहाल कुछ वक्त जरूर लगेगा, लेकिन उसके बाद ये जानकारी जरूर आएगी कि जो हमला अखिलेश कौन कौन सी टीमें मौके पर पहुंच चुकी है? जैसा कि हमें पता है एनएसजी एनआईए की टीमें मौके पर पहुंची, और कौन सी टीम आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं?
देखिए, दिल्ली के धमाके के मामले में सभी खुफिया एजेंसी मौके पर पहुंच चुकी हैं, सभी जांच कर रहे हैं। खासकर एनआईए के तरफ से, आईबी के तरफ से लगातार ये जांच की जा रही है और केंद्रीय गृह मंत्री लगातार आईबी चीफ से बात कर रहे हैं, एनआईए के इंचार्ज से बात कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात कर रहे हैं। तो यह कहा जा सकता है कि सभी खुफिया एजेंसी अपने अपने स्तर से वहां पर जांच में जुट गई हैं, सभी की टीमें वहां पहुंच चुकी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री लेकर प्रधानमंत्री लगातार इस घटनाक्रम में क्या अपडेट हो रहा है, इसके पीछे क्या मंशा, उस चीज को लेकर भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, फोन पर अपडेट ले रहे हैं। पुलिस कमिश्नर से बात हो रही है। तो पूरी तरह से कहा जा सकता है कि जो दिल्ली के मेट्रो गेट नंबर 1 लाल किले के पास जो घटनाक्रम हुआ, जो धमाका हुआ, उसमें कई कारें चपेट में आई, करीब 10 लोगों की मौत हुई है और ज्यादा लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। करीब 2 दर्जन से अधिक के घायल होने की जो सूचना बताई जा रही है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि इस धमाके को लेकर फिलहाल दिल्ली जैसी सुरक्षित एरिया, देश की राजधानी में इस तरह की घटना को कौन अंजाम देता है, अंजाम देने में सफल कैसे हो जाता है, आखिर इस तरह के इतने बड़े विस्फोटक को लेकर वहां कार में कैसे पहुंचता है, कार को लावारिस छोड़ता है और उसके बाद धमाका होता है। ठीक है अखिलेश, मैं आऊंगा आपके पास। पुष्कर सिंह हमारे साथ है, मनोज दास जेडीयू के नेता भी। मनोज दास जी, क्या कहेंगे जो बात निकल कर सामने आ रही है? कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का बड़ा फेल्योर भी देखने को मिल रहा है। जब हम देख रहे थे कि 2000 से ज्यादा आरडीएक्स बरामद हुआ है, उसके बावजूद इस तरह का आतंकी हमला होना क्या एक बहुत बड़ी चूक है? एकदम मनोज दास अजहर साहब, हाँ, आपकी बात को मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। कहीं न कहीं से हमारे इंटेलिजेंस जो है उनकी चूक हुई है। अगर चूक नहीं हुई होती तो जिस तरह से आज फरीदाबाद में कल आया, कई आतंकी दूसरे जगह गिरफ्तार हुए, ये सब के बाद कुछ न कुछ होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं अजहर जी कहूंगा, सरकार से भी हमारा विनम्र निवेदन रहेगा, गृह मंत्री जी से और देश के प्रधानमंत्री जी से, कि ये घटना जो मेट्रो स्टेशन 1 नंबर गेट के पास घटी है, लाल किला मेट्रो स्टेशन, तो वहां पर गाड़ी को पहुंचने में कहीं न कहीं अपने लोगों का हाथ है। ये तो विदेशी शक्ति ने भारत को अस्थिर करने के लिए ये काम किया है, कई बार हुआ है, कई बार हम उस पर विजय भी पाए हैं, उनको सामने भी लाए हैं। लेकिन इसमें हमें पूर्ण विश्वास है कि अगल बगल के इलाके के लोग या स्थानीय लोग उनके साथ मिले हुए हैं। तो सबसे पहले है, कहावत भी है कि घर के बेदी लंका डाक। तो जो घर के लोग जो इनको समर्थन कर रहे हैं, जिनके बलबूते पर जा रहे हैं, और अभी कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। एक आतंकी के आपने बताया है आप ही के चैनल से कि कोई डॉक्टर, महिला डॉक्टर लखनऊ में एक गिरफ्तारी हुई, लखनऊ में गिरफ्तारी हुई। मैं आऊंगा लेकिन आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। इस बीच एक खबर आपको बता रहे हैं, मैं चाहूंगा एक बहुत अहम बाइट आपको सुनाने जा रहे हैं। सतीश गोलचे जो कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने क्या कुछ कहा, जरा हम आपको सुनाते हैं। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे, और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है, दिल्ली पुलिस, एफएसएल, एनआईए, एनएसजी, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अहम बात आपने सुना जो कि सतीश गोलचे दिल्ली पुलिस कमिश्नर, उन्होंने कहा कि एफएसएल की टीम, एनआईए की टीम, एनएसजी की टीम मौके पर पहुंच गई है, जांच की जा रही है, गाड़ी के बारे में पता लगाया जा रहा है। इस बीच डॉक्टर श्याम कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। मनोज दास जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त अखिलेश सिंह दिल्ली से हमारे संवाददाता भी इस वक्त लगातार बने हुए हैं। अशोक द्विवेदी हमारे संवाददाता नोएडा से हमारे साथ। अशोक, क्या नोएडा की बात करें, क्या अभी तक उत्तर प्रदेश की बात को, खासकर नोएडा की, क्या कोई गिरफ्तारी देखने को मिली है इस पूरे प्रकरण को लेकर? क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि एक गिरफ्तारी लखनऊ से हुई है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, गिरफ्तारी की रही बात है। मैं आपको नोएडा की स्थिति बताता हूँ। नोएडा में मैंने आपको बताया कि चप्पे चप्पे पे पुलिस नजर रख रही है, जगह जगह भीड़ भाड़ वाले इलाकों पे चेकिंग कर रही है। और वहीं चिल्ला बॉर्डर की अभी मैंने कुछ तस्वीरें भेजी है जहां पे अधिकारी खुद मौके पर उतरे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश आया है, ट्विटर हैंडल से सीएम योगी के एक आदेश आया है कि उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारी बाहर निकले और अपने अपने कर्तव्य पे जाए। जहां भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जितने भी संदिग्ध लोग हैं, उनको चेकिंग किया जाए। तो उनको चेक किया जा रहा है। फिलहाल के लिए एक महिला डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बताया जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी हुई। AK-47 लेके घूमती थी महिला डॉक्टर। तो फिलहाल के लिए अभी जो दिल्ली पर धमाके के बाद में जो है, तो पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है, संदिग्ध लोगों की चेकिंग की जा रही है। लेकिन अभी तक फिलहाल के लिए नोएडा या NCR से कोई गिरफ्तारी नहीं सूचना आई है जिसकी कोई गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस NIA की टीम जो है वो मिलकर के वहां लाल किला पे जो है चेकिंग कर रही है। वही मैं आपको बता दूं, जो घटना स्थल में जो स्पॉट है उसको चारों तरफ से सील कर दिया गया है। वहां पे किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। हर एक बारीकी पे नजर रखी जा रही है, हर एक चप्पे चप्पे को छानबीन की जा रही है, जिससे जल्द ये पता लगा कि खबर कहां से आई थी और कैसे हुआ। ठीक है अशोक, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। प्रमोद पाहवा जी डिफेंस एक्सपर्ट है सर, हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद पाहवा जी, दुखद खबर इस वक्त, अब जैसा कि आप जानते हैं 10 लोग की अब तक मौत हो गई है, 24 से ज्यादा लोग घायल हुए। सबसे पहले इस दुखद खबर को लेकर क्या कहेंगे? ये जो आतंकी अटैक है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा। देखिए साहब, राजनीतिक पार्टियां हैं और जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता या एक्टिविस्ट हैं, मेरी उनसे विनती होगी, एक करबद्ध प्रार्थना है कि इसका राजनीतिकरण ना करें। कोई इसको बिहार के चुनाव से ना जोड़े या कोई इसको किसी तरीके की बात से ना जोड़े। जबकि अभी मैं इसी संदर्भ में विदेशी मीडिया भी देख रहा था, तो वहां पर इसको फॉल्स फ्लैग भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार की अपनी चूक है या अपना जो भी इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा भी कुछ संभावनाएं और आरोप वहां पर लगाए जा रहे हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए कोई भी इंसिडेंट हो जिसमें भी एक भी निर्दोष की जान जाए, वो अपने आप में बहुत दुखी होती है, दुखद होती है। और उससे ज्यादा दुखद वो होता है कि जब हम ऐसी किसी भी घटना पर राजनीति करने लगते हैं, तो इसको राजनीति से दूर रखें। और क्योंकि इस तरीके की घटना से जनता का मनोबल टूटता है। प्रमोद पाहवा जी, आप मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी चूक है जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही थी, RDX बरामद हो रहा था और उसके बाद ये धमाका होना? क्या इंटेलिजेंस टीमों का कह सकते हैं कि एक फेल्योर रहा जिसकी वजह से इतनी बड़ा धमाका हुआ? जबकि इतनी बड़ी मात्रा में सर RDX बरामद हो रहा था, गिरफ्तारियां हो रही थी, तमाम चीजें हो रही थी। देखिए सर, इस मेरा अध्ययन रहा है और मैं अच्छी तरीके से इनकी गहराइयों को भी जानता हूं। और मैं एक चीज मानता हूं कि अगर बीट ऑफिसर चाहे पुलिस का, जो कांस्टेबल रैंक का होता है, तो किसी मंदिर से चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं पुलिस की नहीं, हमारे पिक्चर एजेंसीज की और हमारी जो इंटेलिजेंस है उनकी एक बहुत बड़ा फेल्योर है। और अगर वो इसको राजधानी में नहीं पकड़ पाए तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? ठीक है, बड़ी बात कही। मैं आऊंगा प्रमोद पाहवा जी और तमाम गेस्ट आपके पास भी आऊंगा, संवाददाता भी हमारे लगातार छोटे से ब्रेक के लिए। दिल्ली को किसने दहलाया, इस पर लगातार हम जारी रहेंगे खबरों को लेकर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।